ट्राई ट्राई अगेन। ये है आज के इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका अनुवाद। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राई यानी कोशिश, ट्राई अगेन पुनः कोशिश करना, कोशिश पुनः कोशिश करो, ये है टाइटल स्टोरी का। वंस यानी कि एक बार, टू माइस दो चूहे, माइस जो है माउस का प्लूरल है, ठीक है, बहुवचन है। वर प्लेइंग खेल रहे थे, रहा था रही थी रहे थे यानी कि पास्ट का कंटिन्यूस टेंस वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। दे वर रनिंग, वे रन मतलब दौड़ना, तो दौड़ रहे थे, वर्ब के बाद में वर्ब में आईएनजी लगा है, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का ये वाक्य है। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे माइस है यहाँ पर, ये बहुवचन है, दे है यहाँ पर यानी ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए वर्ब का प्रयोग होता है और सिंगुलर के लिए वॉज का प्रयोग होता है। अगर वॉज और वर्ब के बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता तो वो साधारण सिंपल वाक्य सिंपल पास्ट के होते हैं। चलिए, दे वर रनिंग आफ्टर, दौड़ रहे थे, आफ्टर यानी किसी के पीछे, ईच अदर, अब किसके पीछे, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे, ईच अदर। सून जल्द ही, दे एंटर्ड, एंटर की सेकेंड फॉर्म है यानी प्रवेश किया या घुसे, अ डेयरी, एक डेयरी में वो जल्द ही यानी जल्द ही एक डेयरी में घुसे, प्रवेश किया उन्होंने। वाइल रनिंग, वाइल और रन में आईएनजी लगेगा यानी कि वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा यहाँ पर वाइल के बाद, यानी जिस दौरान या जिस समय दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे। दे स्लिप्ड, दौड़ रहे थे उस दौरान, दे स्लिप्ड फिसल गए, स्लिप की सेकेंड फॉर्म स्लिप्ड, वे फिसल गए, सिंपल पास्ट का वाक्य है। एंड फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल, गिर गए, इनटू मोशन के साथ गिरे इसलिए इनटू प्रपोजिशन का यूज। इनटू में अ लार्ज, एक बड़े से ड्रम में, फुल ऑफ मिल्क, जो किसका भरा हुआ था, दूध से भरा हुआ था, उस ड्रम के अंदर वो गिर गए। आगे देखें, बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों, डिड नॉट नो, जब हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जब एफर्मेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, यानी सिंपल पास्ट की बात हो रही है, तो ये नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ याद रखें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या है, बोथ ऑफ देम दोनों, डिड नॉट नो का मतलब होता है जानना, नहीं जानते थे, नेगेटिव है। हाउ टू स्विम, क्या नहीं जानते थे कि तैरते कैसे हैं, स्विम करना, तैरना, हाउ टू स्विम, हाउ का मतलब यहाँ कैसे, और टू स्विम यहाँ पर इन्फिनेटिव है। सून दे स्टार्टेड, जल्द ही क्या हो गया, उन्होंने, स्टार्ट के साथ जो वर्ब आएगी यानी ये जो मेन वर्ब है, स्टार्ट तो मेन वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये जो ड्राउनिंग है ये यहाँ पर आईएनजी में आएगी यानी वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, ये जिरंड होती है। स्टार्ट के साथ वर्ब में आईएनजी लगना, जो आईएनजी वाली वर्ब है ये जिरंड होती है। ये नाउन की जैसे काम करती है, एक एक्शन, एक प्रोसेस को ये बताती है नाउन की तरह। सून दे स्टार्टेड, और स्टार्ट और इसके साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो कोई काम करने लगा यानी शुरू होने लगता है इस तरीके से, तो वो क्या होने लग जाते हैं, डूबने लगते हैं यानी डूबने लगे। सून दे स्टार्टेड ड्राउनिंग, डूबने लगे, जल्द ही वे डूबने लगे। बोथ ऑफ देम दोनों, वर स्ट्रगलिंग यानी संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, तो दोनों क्या करते रहे, संघर्ष कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे क्योंकि पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, वर्ब में आईएनजी लगा है। क्यों कर रहे थे, ये इन्फिनेटिव है, 2 + V1 यानी सुरक्षित, बचाने के लिए उनके जीवन को, देयर लाइव्स, उनके जीवन को बचाने के लिए, जो अपना जीवन है उसको बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। तो यहाँ पर वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पास्ट का कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है और 2 + V1 यहाँ पर इन्फिनेटिव है।
आगे देखें, वन ऑफ द माइस, वन ऑफ, देखना कि वन ऑफ है, वन ऑफ द माइस सेड, यानी जो दो माइस थे उनमें से एक ने कहा, सेड कहा या बोला, डियर फ्रेंड आई थिंक, प्यारे मित्र, आई थिंक मुझे लगता है, वी आर गोइंग, हम, आर और वर्ब में आईएनजी, गोइंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य, वर्ब में आईएनजी लगाए, मेन वर्ब में इज़एमआर का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब का। जल्द ही हम क्या हो रहे हैं, यानी कोई काम होने जा रहा है जल्द ही, तो इस सेंस में इज़एमआर के साथ गोइंग लग जाना। टू ड्राउन यानी कि जल्द ही हम डूबने जा रहे हैं, मुझे लगता है, ठीक है। नोबडी कैन, नोबडी यानी कोई नहीं, कैन सेव तो सकता है, सकती है के सेंस में कैन प्लस V1, कैन मॉडल का यूज, कैन प्लस V1 का। नोबडी कैन सेव अस नाउ, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। द अदर माउस सेड, जो अन्य दूसरा माउस था उसने कहा, बोला, वी शुड नॉट, अब यहाँ पर एडवाइस के सेंस में शुड का यूज, जब हम किसी को सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं, तो वहाँ पर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव भी बन जाता है और पॉजिटिव भी बन जाता है, ठीक है। तो अब हमको क्या नहीं, और हिंदी में चाहिए से इसकी पहचान होती है, हमको क्या नहीं करना चाहिए, लूज हार्ट, हार मानना, तो हमको हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड कीप, कीप के बाद में वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है, यानी कि कोई काम करते रहना चाहिए इस सेंस में, तो हमको क्या करते रहना चाहिए, वी शुड कीप ट्राइंग अंटिल, जब तक हमको कोशिश प्रयास करते रहना चाहिए, जब तक वी सक्सीड, जब तक कि हम क्या नहीं हो जाते, सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक हमको क्या करनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। वी के बाद में सक्सीड यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शुड के बाद में कीप, और ये स्ट्रक्चर अलग से, कीप के साथ वर्ब में आईएनजी लगाकर, यानी कि कोई काम करते रहना, इस सेंस में फिर शुड का सेंस आ जाएगा, यानी एडवाइस के सेंस में, सलाह उपदेश के सेंस में। बट द फर्स्ट माउस, लेकिन जो पहला चूहा है, डिड नॉट ट्राई, पहले माउस ने, पहले चूहे ने क्या नहीं किया, प्रयास नहीं किया। डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड ड्राउंड, और डूब गया, ठीक है, और डूब गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं की, और डूब गया, डूबकर मर गया, ड्राउंड। द अदर माउस, द अदर माउस यानी कि अन्य चूहा, दूसरा चूहा, सॉ हिज फ्रेंड, सॉ यहाँ पर सी की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, देखा, हिज फ्रेंड उसके दोस्त को, ड्राउनिंग, यहाँ पर ये जो ड्राउनिंग है, सॉ के साथ जब इस तरीके से ड्राउनिंग आएगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यहाँ पर सॉ हो सकता है, जैसे कि हर्ड हो सकता है, हियर की सेकेंड फॉर्म, जैसे सी की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है ऐसे वाक्यों में। द अदर माउस जो आईएनजी रूप में आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी रूप में आते हैं। तो द अदर माउस सॉ हिज फ्रेंड ड्राउनिंग इन द मिल्क, यानी कि अपने दोस्त को डूबते हुए उसने देखा, तो ये अवस्था स्टेट की ही बात करता है ये ड्राउनिंग। आगे देखें, ही केप्ट ऑन, ठीक है, कीप ऑन फिर वर्ब में आईएनजी का ये स्ट्रक्चर है, तो करता रहा, कोई व्यक्ति किसी काम को करता रहा, ठीक है, तो उस सेंस में ही केप्ट ऑन मूविंग, यानी कि हिज लेग्स, मूव करना, चलाते रहना, अपने लेग्स को, अपने पाँव को चलाते रहा। टू कीप अफ्लोट यानी सरफेस, अफ्लोट का मतलब होता है सरफेस के ऊपर, जो दूध का जो ड्रम था, दूध के उस सरफेस के ऊपर बने रहने के लिए वो अपने लेग्स को, अपने पाँव को चलाता रहा। ही केप्ट ऑन मूविंग हिज लेग्स टू कीप अफ्लोट, मतलब वह पानी में बने रहने के लिए अपने पैर हिलाता रहा, मूव करता रहा, ठीक है। फिर है सून दिस, तो ये कैप्ट है ना, ये कीप की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है, लेकिन इसके बाद में कोई जो काम करते रहा तो उसमें हम हमको आईएनजी लगाना पड़ता है, जैसे मूव का यूज नहीं कर सकते, मूविंग आईएनजी लगाना पड़ेगा। सून दिस हैड अ चर्निंग इफेक्ट,
जल्द ही इसमें क्या हो गया, एक चर्निंग इफेक्ट आ गया, अ चर्निंग इफेक्ट। तो चर्निंग इफेक्ट का मतलब है मक्खन जो है इकट्ठा होकर एक जगह आ जाता है, घूमने की जो प्रक्रिया थी उससे। एंड अ थिक लेयर, एक मोटी लेयर जो है ऑफ क्रीम, क्रीम की एक मोटी लेयर केम आ गई, कम की सेकेंड फॉर्म, टू द सरफेस, सरफेस उसकी सतह पर, ऊपर उस दूध की सतह पर एक क्रीम की मोटी लेयर परत आ गई। विद ग्रेट एफर्ट, विद ग्रेट एफर्ट यानी बहुत प्रयास के साथ, द बहुत प्रयास से, ऐसे भी बोल सकते हैं, विद ग्रेट एफर्ट बहुत प्रयास से, एफर्ट मतलब प्रयास, द माउस क्लाइंड अप, सेकेंड फॉर्म है चढ़ा ऊपर, ऑन यानी पर, किस पे, द क्रीमी लेयर, उस क्रीमी लेयर के ऊपर, जो क्रीमी लेयर बन गई थी उसके ऊपर वो चढ़ा, क्लाइंड अप, ऊपर चढ़ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का वाक्य है। एंड ही देन, और ही वह फिर, जम्प्ड आउट कूदा बाहर, ऑफ द ड्रम यानी ड्रम से बाहर वो कूदा। तो जम्प्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो क्लाइंब्ड अप, जम्प्ड अप, जम्प्ड आउट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, फ्रेजल वर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है इनका, यानी इनके साथ एक प्रपोजिशन लगा रहता है। फिर आगे देखिए, द माउस रियलाइज्ड, माउस को मतलब उसने ऐसा प्रयास किया, कोशिश की, तो वो बाहर निकल गया, पहले वाले ने कोशिश नहीं की तो वो डूब गया। द माउस रियलाइज्ड, माउस ने, चूहे ने महसूस किया या एहसास हुआ, दैट वन शुड, ये वन यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए, प्रत्येक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, शुड ट्राई एंड ट्राई अगेन, मतलब कोशिश करनी चाहिए, पुनः कोशिश करनी चाहिए, बार बार प्रयत्न करना चाहिए। तो शुड मॉडल वर्ब का यूज हुआ है, शुड के साथ ट्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि सलाह एडवाइस देने के लिए। अनटिल, कब तक, जब तक, ही सक्सीड यानी कि जब तक वह सफल न हो जाए उसे कोशिश करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से शॉर्ट स्टोरी थी, शॉर्ट मॉरल स्टोरी थी। मैंने कोशिश की यहाँ पर टेंसेस के हर एक स्ट्रक्चर को समझाने की, उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।